नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 8। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सभी प्राणियों के लिए कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न को सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले बहुत आख्यान करने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हो गए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को देखते ही कृपा करके अर्जुन से बोले, श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों को जैसा अदृश्य होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्षक नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी ही लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसे पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इसको भी स्पर्शा हुई और तब ये सोचने लगी कि हमें भी ये सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सुपुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण ही नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले ही मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहरूप जाल में निमग्न होकर शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश में भ्रमण के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से
अपने मनोरथ में वो निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें अगाया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और जर की ज्वाला से व्याकुल हुए स्वेच्छावास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहल कन्या जब तक पिता को देखने आवे तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगा लिया। उस मूर्मुष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दानव दल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतारे हुए वस्त्रों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के इशावर में आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए उस मरे हुए मुनि को हाथ पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वो कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चीला पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई नहीं है। हे तात, मेरी भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या ही रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। आप चुप क्यों हो गए। हे तात, आप बहुत देर से सोए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या है ऐसा शब्द सुनकर ऐसा निश्चय करके घबराए हुए हाहाकार करके मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्योष्टि कर्म करके उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए दिव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरणु रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होकर